नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। ठंडी का मौसम है और इस मौसम में हमारी जो शरीर की अंग है वो कंप्रेस हो जाती है, यानी कि वो सिकुड़ सा जाता है। क्योंकि हम बहुत से कपड़े पहनते हैं, चादर हो या सोते भी हैं तो बहुत से कपड़े लपेट करके सोते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है, हमारी जो हार्ट, लंग्स, लीवर जो होती है सिकुड़ सा जाती है और इससे क्या होता है, इसका सेल्स का जो आयु होता है धीरे धीरे कम होते जाता है। इसलिए हम कुछ आसन आज बताएंगे जो पीछे मुड़ करके करने वाले 5 बेसिक आसन हम बताने वाले हैं, जिससे क्या होगा कि आपका हार्ट, लंग्स और लीवर का जो समस्या है वो ओपनिंग होगा, सिकुड़ा जो रहता है, और उसके बाद उसमें मजबूती आएगी, जिससे क्या होगा कि आपको सांस लेने की समस्या भी नहीं होगी और आपकी जो हार्ट, लंग्स का जो मजबूती है और भी उसका आयु बढ़ते रहेगी। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले आप ऐसा मैट या आप बिस्तर पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम ओपनिंग आसन करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका शरीर का ओपनिंग हो, जिससे पीछे स्ट्रेचिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इसके लिए हमें पहले मार्जरी आसन करना है। इस प्रकार से आपको छाती की दूरी पर आपको हथेली को रखना है और हिप को थाई की दूरी पर आपको इस प्रकार से सीधा रखना है इसको, और यहाँ से आपको सांस लेते हुए हेड को ऊपर करना है, बैक को नीचे राउंड करना है, और फिर सांस छोड़ते हुए आपको यहाँ पर इस प्रकार से बैक को राउंड करना है, गर्दन को भीतर की तरफ खींच के ले जाना है। फिर सांस लेकर के आपको ऊपर और बैक नीचे करना है। फिर सांस छोड़ते हुए यहाँ पर आपको बैक राउंड करना है, गर्दन को नीचे ले जाना है। तो इस प्रकार से इस आसन को आप 1 मिनट तक रिपीट करेंगे। और दूसरा जो आसन है, हम आगे बढ़ते हैं। जो पहला आसन है बैक बेंडिंग का, वो है आपका जो है भुजंग आसन। तो यहाँ पे आपको लेट जाना है। इस प्रकार से आपको चिन को यहाँ पर मैट पे रखना है। इस प्रकार से यहाँ पे हथेली जो है यहाँ पे चेस्ट के बगल, यहाँ पर इस प्रकार से आपको लेट जाना है और यहाँ से आपको चेस्ट के बगल में यहाँ पे रखना है, और फिर यहाँ से सांस लेते हुए आपको एल्बो को बेंड करते हुए उठाना है। यहाँ से ऐसे इस प्रकार से सांस लेते रहना, छोड़ते रहना। इस स्थिति में पंजे को बाहर आपको इस प्रकार से रख देना है और यहाँ पे ऐसे आपको रहना है। फिर आप सांस छोड़ें और फिर आपको सांस लेकर के वापस इस प्रकार से आ जाना है और सामने की तरफ देखना है। अपनी क्षमता अनुसार यहाँ पे रुकना है, सांस लेते रहना और छोड़ते रहना इस स्थिति में। फिर उसके बाद हम दूसरे आसन की तरफ बढ़ते हैं। वापस आपको मैट की तरफ इस प्रकार से आपको लेट जाना है। शलभ आसन के लिए तो दोनों हथेली को जांघों के नीचे लेके जाना है, यहाँ पर आपको रख देना है और मुट्ठी बांध लेना इस प्रकार से ऐसे, और यहाँ से आपको दोनों पैर को उठाना है सांस लेकर के। सांस लेते हुए आपको इस प्रकार से उठाना है पीछे की तरफ, दोनों पैर को एक साथ उठाना है, थोड़ा सा गैप दे करके। फिर सांस लेते रहना इस आसन में अपनी क्षमता अनुसार। जिनको मैट पर रखेंगे सपोर्ट मिलेगा। फिर धीरे से आपको वापस आना है, फिर से आपको रिपीट करना है इसी आसन को। 1 से 2 बार आपको करना है इस आसन को। फिर वापस आपको आ जाना है। इस प्रकार से हम दूसरे आसन की तरफ बढ़ते हैं, जो है कि धनुरासन जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको इस प्रकार से पहले आपको चेस्ट को, जैसे भुजंग आसन में आपने किया था उस प्रकार से इस प्रकार से आ जाना है। फिर आपको वापस सांस छोड़ना है और फिर यहाँ से आपको दोनों पैर को मोड़ करके यहाँ से इस प्रकार से पकड़ लेना है और फिर यहाँ से सांस लेते हुए आपको उठाना है इस प्रकार से। हल्का सा हो स्टार्टिंग में तो कोई बात नहीं, हल्का सा सांस लेते हुए उठाएंगे, फिर पीछे बैक रोल करेंगे आगे की तरफ इस प्रकार से। धीरे धीरे इस सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे, इस अवस्था में रहेंगे जितना देर हो सके आपसे। फिर वापस आ जाएंगे। फिर आपको रिपीट करना है, फिर 1 बार 2 बार करना है इस प्रकार से सांस लेते हुए। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से रुकना है, ठीक है। ये है धनुरासन। यहाँ से हम चौथे आसन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ से आपको हथेली को सामने की तरफ लेकर सांस लेते हुए आपको दोनों हाथ को ऊपर पहले उठाना है, फिर दोनों पैर को आपको उठाना है इस प्रकार से, और यहाँ पे सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है। नौका आसन है ये, और इस प्रकार से आप सांस लेते रहेंगे, इस अवस्था में बने रहेंगे 10 से 15 सेकंड स्टार्टिंग में। फिर वापस आपको मकरासन में रेस्ट कर लेना है और फिर सांस लेकर दोबारा आपको अभ्यास करना है सांस लेते हुए। तो इस प्रकार से आपको ये चौथा आसन है जो कि नौका आसन है, इसमें भी आपको बहुत से लाभ मिलेंगे। फिर आपको अंत में एक आसन है जो आपको बैक पेन के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, वो है सेतुबंद आसन। तो इस प्रकार से आपको लेट जाना है
हिल और हिप के बीच में 4 उंगली का गैप देना है यहाँ पर, और इस प्रकार से सांस लेते हुए आपको कमर को उठाना है यहाँ पर, और फिर हाथ को सपोर्ट देते हुए इस प्रकार से आपको रखना है और सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है। इस अवस्था में हील को फैला के नहीं रखना है, यहाँ पर आपको पंजे को दबा के रखना है और एल्बो से सपोर्ट दे के रखना है स्टार्टिंग में, और पेट से सांस लेते रहना, छोड़ते रहना। इस अवस्था में आपको रखना है। आपकी अपनी क्षमता अनुसार आप करेंगे। और फिर वापस आ जाएंगे। और अपान आसन का काउंटर पोज है, जिससे कि आपको आराम मिलेगा, जो बैक में रिलीफ होगा इस प्रकार से। ये 4 आसन हो गए। और अंत में एक और आसन हम आपको बताते हैं, जो बहुत ही दीवार के सहारे हम कर सकते हैं इजीली। आपको दीवार के सहारे जो आसन बताते हैं वो हस्तोत्थानासन है। वैसे तो हम लोग सिंपली ऐसे कर सकते हैं, सांस लेते हुए वापस आना है। तो आप दीवार के सहारे पहली बार स्टार्टिंग कीजिएगा तो पहले आपको दीवार के जस्ट 1 हाथ दूरी पे आपको रहना है, और इस प्रकार से सांस लेते हुए आपको पीछे की ओर यहाँ पे आपको करना है, हथेली को पीछे ओर रखना है। इस प्रकार से सपोर्ट करेंगे और यहाँ पर सांस लेंगे, फिर पीछे की ओर जाएंगे इस प्रकार से। तो ये हार्ट और लंग्स ओपनिंग में बहुत ज़्यादा लाभ करता है ये आसन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 आसन जो आप अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही लाभ मिलेगी, आपकी हार्ट, लंग्स और मजबूती हमेशा बनी रहेगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी अगर आपकी समस्या है तो, और नए चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।